सीटेट स्ट्रेटेजी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें। इससे भी पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो है सिलेबस। सीटेट की वेबसाइट से अपने टेलीग्राम चैनल से मैंने शेयर किया हुआ है। सीटेट का सिलेबस एक बार डाउनलोड करके उसको पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें आती क्या हैं, कैसे आती हैं। ठीक, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है सिलेबस। प्रैक्टिस सेट्स प्लस PYQ की अगर हम बात करें तो एक प्रैक्टिस पेपर आपको लेना चाहिए। अलग से प्रैक्टिस पेपर की जरूरत नहीं है, पुराने ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं और अभी भी होंगे। उसका रीजन है कि सिलेबस सेम है ना। तो पिछले 5 साल के पेपर आप कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं आप पूरे 10 साल के करें। 10 साल के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल के करने की बजाय आप 5 साल के जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं, 5 ईयर्स के जो पेपर हैं पिछले 4 से 5 साल के, अगर आप एक पेपर दे रहे हैं तब भी आप दोनों पेपर सॉल्व कीजिए, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो इनको आप सॉल्व कीजिए जो प्रीवियस ईयर 5 साल के हैं, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। बेशक आप एक ही एग्जाम दे रहे हो दोनों में से, फिर भी दोनों के कीजिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का सिलेबस हिंदी, इंग्लिश और CDP सेम है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेंगे। हो सकता है आपने एक 5 साल का जो आपका पेपर है, मान लो पेपर 1 देने जा रहे हो, 5 साल के पेपर उसके सॉल्व कर लिए। अब जो बाकी बचे हुए 5 साल के पेपर हैं, पेपर 2 के सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के रूप में। वो आपने प्रीवियस ईयर के रूप में कर लिया, इनको प्रैक्टिस के रूप में कर लो। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि प्रैक्टिस सेट आप नहीं लोगे तो भी आराम से चलेगा। मॉक टेस्ट जो सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उनको प्रैक्टिस के तौर पे अपनाइए, और प्रीवियस ईयर को अलग से प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कई बार बना दिए जाते हैं और उनका कोई पॉइंट नहीं होता, वो इवन सिलेबस बेस्ड भी नहीं होते, तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस सेट लेंगे। इसके अलावा दूसरी चॉइस प्रीवियस ईयर के लिए रहेगी आर गुप्ता की। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की एक CDP की बुक आती है, ये भी मुझे ठीक लगती है, आप बिल्कुल ले सकते हो। इसके अलावा हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो दिशा पब्लिकेशन की भी हिंदी मीडियम आती है, या फिर ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक हिंदी की मीडियम वाली बुक है, ये भी आप ले सकते हो आसानी से। इसके अलावा एक पियर्सन पब्लिकेशन की आती है, यही सेम। अगर किसी का डिटेल में पढ़ने का मन है तो ये पियर्सन वाली ले सकते हो CDP, कोई दिक्कत नहीं है। सच कोई भी पढ़ोगे हो जाएगा, बट पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे, किसी को डिटेल पसंद है तो पियर्सन ले लो, किसी को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है तो दिशा ले लो, और शॉर्ट में पढ़ना है तो मैंने जो लिखा हुआ है वो टू द पॉइंट है बात। ठीक, हिंदी में पढ़ना है तो ये ले सकते हो, या दिशा पब्लिकेशन की भी हिंदी में आती है। तो ये 4-5 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी EVS की बात कर लेते हैं। अगर बात EVS की कर रहे हैं, जो कि अपने आप में 30 मार्क्स का है ना, जिसमें से 15 से 20 नंबर की तो आपकी 3rd to 5th की NCERT आ जाती है। तो 3rd to 5th की NCERT के मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं जो टेलीग्राम पे शेयर्ड हैं, 50 पेज के नोट्स हैं सिर्फ, वो अच्छे से पढ़ लो। 3rd to 5th किसकी? EVS की, क्योंकि 1st 2nd में EVS आता ही नहीं है, मतलब होता नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। NCERT की अगर मैं बात करूं तो 3rd क्लास से 5th क्लास की NCERT EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको पढ़ लेनी है। नहीं भी पढ़ी जा रही है तो सिर्फ नोट्स पढ़ लो। यहाँ पे मैंने लेट्स लर्न पे शेयर किए हुए हैं, वहाँ टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, वो पढ़ लो। या फिर मैंने वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हालांकि CDP की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप सारी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, बट अभी इस वीडियो में हम बात बुक्स की कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स को लेकर आपको कन्फ्यूजन रहती है। नहीं तो सबसे बेहतर तो ये है, किसी को कुछ नहीं करना, अगर मन है सिर्फ प्लेलिस्ट उठाओ, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर के प्रिंट आउट ले लो, या फिर एक प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लो। सबसे बेहतर तो वो है कि आप एक प्रीवियस ईयर खरीद लिया और दूसरा एक CDP की कोई बुक ले ली, इनफ। अब आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है, नोट्स बनाने हैं, या फिर कोर्स लिया तो कोर्स के नोट्स बनाने हैं। 3rd to 5th NCERT EVS पढ़ेंगे आप। नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो 50 पेज के नोट्स मैंने दिए हुए हैं वो देख लीजिए, नहीं तो वीडियोस देख लीजिए मैंने की हुई हैं डिस्कस। ठीक, तो EVS में आप ये NCERT अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, NCERT फ्री मिल जाती हैं ये, अगर आप बात करें ऑनलाइन गूगल पे, नहीं तो आसपास भी ये सस्ती मिलती है, 50-60 रुपए की NCERT की किताब आपको आराम से मिल जाती है। ठीक, किसी भी बुक सेलर से आप आसपास जाकर के ले सकते हैं। 3rd to 5th, 3rd, 4th, 5th की NCERT, इसी की समरी से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, मैथ्स और कंटेंट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कई लोग, तो कंटेंट की अगर बुक ही पढ़नी है तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो ये भी 3rd to 5th प्लस प्रीवियस ईयर लगा लो। टैप इनटू टीन माइंड्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे पेडागोजी मिलती है। NCF में जो पोजीशन पेपर हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप पेडागोजी के लिए। ठीक है बात। तो अगर इसके लिए फिर भी एक बुक लेने का मन करे तो ये मैग्रा हिल ले सकते हो, मैथ्स पेडागोजी के लिए बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और मतलब ये कायदे में मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट लगी, तो एज पर सिलेबस लगी। या फिर इसमें आपका कंटेंट भी हो जाएगा और आपकी पेडागोजी भी हो जाएगी प्लस प्रीवियस ईयर भी। नहीं तो आप NCERT प्लस प्रीवियस ईयर कर लीजिए अगर बुक लेने का मूड नहीं है तो। हिंदी पेडागोजी की बात कर लेते हैं। 30 मार्क्स में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आती है हिंदी पेडागोजी। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मिल जाएगी, मैग्रो हिल भी और ये भी पियर्सन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हिंदी पेडागोजी की बात कर लेते हैं।
हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र। अब इसमें सबसे बड़े जो नंबर कटते हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश पद्यांश में कटते हैं। तो उन गद्यांश पद्यांश के लिए आप प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर लेना आपका ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर का इस्तेमाल करें, चाहे वो आपने आर गुप्ता लिया हो, किरण लिया हो, कोई भी लिया हो, उन्हीं को प्रैक्टिस करें। गद्यांश पद्यांश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पैसेज है, क्योंकि 15 नंबर हिंदी में कटेंगे और 15 कटेंगे इंग्लिश में अगर आपने ठीक से पैसेज की प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट वहीं जाके पैसेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी। क्योंकि अगर आपने एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के पैसेज सॉल्व करे होंगे ना सीटेट के, आपको पता लग जाएगा सीटेट किस भाषा में पैसेज देता है। आपको कोई नए पैसेज नहीं करने कहीं और से, पैसेज वैसे भी कभी रिपीट नहीं होते, ठीक। तो उस बात से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ पैसेज में, क्योंकि उसका जो पैटर्न है, जो भाषा है एग्जाम की, वो वैसी ही रहेगी। पैसेज चेंज होने के बाद भी वो आपको लैंग्वेज समझ आएगी उसकी, कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो पैसेज क्या, तो सॉल्यूशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर से पैसेज लगाओ। इसके अलावा रही बात पेडागोजी की, तो मैंने कुछ 10-15 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है हिंदी पेडागोजी की, वो देख सकते हो। टॉपिक वाइज 8-10 ही टॉपिक होते हैं, क्लियर हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर साथ में लगाना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है, चाहे वो किताब लो आप प्रीवियस ईयर की, चाहे फिर आप जैसे भी चाहो कर लो। इंग्लिश पेडागोजी की अगर बात करें, अगेन या तो आप पोजीशन पेपर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, और साथ में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो देख लीजिए। नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा ताकि चीज़ें याद रहें। अगर बुक पढ़ रहे हैं और हाथ से नोट्स नहीं बनाने तो हाइलाइटर लेके हाईलाइट कर लीजिएगा मेन पॉइंट्स, ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। देखो की है एक चीज़ जो है रिवीजन। अगर आपने पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया, आपने वीडियो भी देख ली, आपने क्या किया, बुक भी पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए और खोल करके किसी को नहीं देखा, अगर रिवीजन नहीं हुआ तो कुछ भी दिमाग में नहीं टिकेगा। जितने नंबर आपके आ सकते थे, हो सकता है आप पास हो जाएं गलती से, बट स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा अगर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। इंग्लिश पेडागोजी अगेन 15 नंबर का पैसेज प्रीवियस ईयर से करना है। पैसेज सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से 5 साल के पैसेज डिस्कस कर लो। 5 साल में 10 पैसेज आ गए होंगे, क्योंकि 1 साल में 2 पैसेज आते हैं, ठीक। पैसेज की आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। क्योंकि आपके 15 नंबर हिंदी में और 15 इंग्लिश में 30 नंबर कट जाते हैं। पैसेज में स्कोर नहीं कर पाते कई लोग, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते पैसेज की। पैसेज उन्हें लगता है वहां जाके देख लेंगे, हो जाएगा अपने आप। बात रही अब एसएसटी की, जो आती है पेपर 2 में। ये पेपर 1 की कहानी खत्म हो चुकी है। पेपर 1 में भी, पेपर 2 के लिए भी मैं हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचते हैं एसएसटी। एसएसटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो 6th to 8th की, 6th to 8th एनसीईआरटी। एसएसटी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप एनसीईआरटी ही पढ़ें और साथ में प्रीवियस ईयर लगाएं। नहीं तो पियर्सन या मैग्रो हिल वगैरह की भी आती होंगी जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है, बट मैं चाहूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ें प्लस PYQs लगाएं। अगर हम बात करें साइंस और मैथ्स की, तो अगेन एनसीईआरटी पढ़िए 6th to 8th क्लास की। पेपर 2 में 6th to 8th की पढ़नी होती है। और अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो 1st to 5th प्लस प्रीवियस ईयर। नहीं तो पियर्सन की कोई किताब ले सकते हो जिसमें ये डिटेल्ड गिवन हो ये बात।